जय हिंद दोस्तों। तो आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बिहार एसएससी की वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 3 तक का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एडवोकेट जनरल माध्यमिकता के पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 में, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो यह ऑप्शन है सिर्फ एक बार जो है ये किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध के बीच में, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के बीच में। अगला सवाल है, अल्प विकसित देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन बी आय की असमानता, ठीक है, आय की असमानता। अगला सवाल है, उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किए गए थे? तो ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल है, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है किससे? पद फोर्थ स्टेट जो है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी प्रेस से, ठीक है, प्रेस से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? किस कोटि के कामगारों को जो है खेतिहर कहा जाता है? तो ऑप्शन सी जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं, जो दूसरों की ज़मीन पर जो है खेती करते हैं। अगला सवाल है, आईएसटी और जीएमटी का समयांतराल है, आईएसटी तथा जीएमटी में समयांतराल कितना है? तो यह है ऑप्शन ए, ठीक है, 5.5 घंटा, ठीक है, 5.2 घंटे। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किए हैं? तो यह है ऑप्शन ए गोलकनाथ का मामला में, ठीक है, गोलकनाथ के मामले में। अगला सवाल है, पंजाब का शेर जो है के रूप में कौन जाना जाता है? पंजाब के शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया है ऑप्शन बी 42वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ऑप्शन सी 50 सदस्यों का, ठीक है, 50 सदस्यों का। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? कौन सा अर्हता जो है ये अनिवार्य नहीं है? तो ऑप्शन बी आयु में कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आवश्यकता जो है ये नहीं है। अगला सवाल है, आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था, आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास कहाँ पे था? तो यह है ऑप्शन डी पंजाब राज्य में, ठीक है। उपनिषद पुस्तकें डैश पर हैं, उपनिषद पुस्तकें जो है यह है दर्शन पर, ऑप्शन नंबर सी। नेसेट किस देश की संसद है? नेसेट जो है ये किस देश की संसद है? तो यह है ऑप्शन डी इजराइल की, ठीक है, इजराइल की। मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? खुड़ाल, ठीक है। और ताइवान की संसद का नाम क्या है? तो युआन। और स्पेन की संसद का नाम क्या है? कोर्टेस, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो ये करते हैं ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला सवाल है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है, कोई अर्थव्यवस्था जो है टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थितिक विकास आरंभ हो, स्थितिक विकास जो है ये आरंभ हो। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चारों कथनों में से जो है कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी सभी कथन जो है यहाँ सत्य है, यानी गलत कोई नहीं है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इनमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, सभी पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है, और ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, ये सभी। अगला सवाल है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो ये पृथक करती है ऑप्शन बी जिब्राल्टर। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो ऑप्शन है मुंबई इंडियंस ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने।
सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डैश काल की प्रतिमा मानी गई है। तो ये है ऑप्शन डी, गुप्त काल की। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से। प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से। रेनकोट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेनकोट जो है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? लोथल जो है ये कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो यह है ऑप्शन बी, हुमायूं। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो यह है हुमायूं। दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर जो है यह है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? तो यह है ऑप्शन सी, गुप्त वंश के शासकों को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन ए, डेनिस फ्रांसिस्को। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस्को। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किसे किया गया है? ऑप्शन सी, वाहिदा रहमान को। ठीक है, वाहिदा रहमान को। भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ऑप्शन ए, 1972 ईस्वी में। तलबंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थान है? तो यह है ऑप्शन सी, गुरु नानक देव से। गुरु नानक देव से। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है ये हुई थी ऑप्शन ए, बम्बई में। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए, सहारा जो है ये सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद जो है ये संसद का भाग जो है ये नहीं है। राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा भी है। अगला सवाल है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। शाब्दिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। शाब्दिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये था ऑप्शन बी, जहांगीर। स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है क्या? तो यह है ऑप्शन सी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ठीक है। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन ए, सौरभ गांगुली को। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल होते हैं? तो यह है ऑप्शन ए, तार के वृक्ष। ठीक है, तार के वृक्ष। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया था? तो ऑप्शन है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। और साथ में 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। ये 16 दिसंबर नहीं, 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। अगला सवाल है, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 70वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया था? तो यह है ऑप्शन डी, म्यांमार में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो यह है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी जो ये कहाँ पर है? तो यह है ऑप्शन बी, कारकास में। ठीक है, कारकास में। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह ऑप्शन है अमित छत्रई का। ठीक है, अमित छत्रई का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो ये बना था ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश राज्य कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी, जलरागी कोलाइड। ठीक है, जलरागी कोलाइड। अगला सवाल है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी, वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, अबिंदुकता का दोष करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए,
सिलेंडरी लेंस का एक दूसरे से d दूरी पर स्थित कैपिटल M और स्मॉल m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के बीच समानुपाती होती है। तो यह होती है ऑप्शन बी, उनके बीच की दूरी का वर्ग d स्क्वायर के। अगला सवाल है, पहले तापयानिक बल का आविष्कार किसने किया था? पहले तापयानिक बल का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ऑप्शन ए थॉमस एडिसन ने। ठीक है, थॉमस एडिसन ने। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम क्या पाते हैं? तो ऑप्शन डी एथिल फॉर्मेट। ठीक है, एथिल फॉर्मेट। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन सी बीमारी जो है ये सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो ऑप्शन बी प्लेग जो है ये सबसे तीव्र गति से फैलती है। स्पायरोगारा और पोलिनेरिया में डैश होते हैं। तो ऑप्शन डी पुनर्जनन। स्पायरोगारा और पोलिनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। तो यह है ऑप्शन बी इंसोनीमिया। ठीक है, इंसोनीमिया। अगला सवाल है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम। अगला सवाल क्या है? तो आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी छोटी आंत में। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का जो दूसरा नाम है ये क्या है? ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। ठीक है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें डैश की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन बी निकेल की मात्रा जो है ये अधिक होती है। अतिचालक वे तत्व हैं। अतिचालक जो है वे तत्व हैं जो जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, वे अतिचालक हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इनकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? तो ये होगी कितनी? ऑप्शन ए 200 मीटर प्रति सेकंड। 200 मीटर प्रति सेकंड। इसमें कौन सा सूत्र लगता है दोस्तों? तो वेग बराबर होती है तरंग दैर्ध्य गुणे चाल। ठीक है, तरंग दैर्ध्य गुणे चाल। ये फॉर्मूला लगा करके आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। अगला सवाल है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। धावक का गुरुत्व केंद्र जो है ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी शरीर के मध्य में। ठीक है, शरीर के मध्य में होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्या होता है? ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम जो है एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों को रंग निश्चित करता है? तो ऑप्शन सी परितारिका या आइरिस का। ठीक है, परितारिका या आइरिस का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के मध्य से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के मध्य से क्या देखा जाता है? तो ऑप्शन बी जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? कौन सा? ऑप्शन सी लिथियम सोडियम और पोटेशियम। वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराइयों को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑप्शन बी सोनार। वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वह है सोनार। अगला सवाल है, किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो साबुन तैयार किया जाता है ऑप्शन डी वसा के साथ उबाल करके। ठीक है, वसा के साथ उबाल करके। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और इसकी PDF फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 8 बजे नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।